आजकल देश में बड़े विचित्र विचित्र तरीके से कांड हो रहे हैं। कभी किसी का पंडाल गिर जा रहा है, कहीं लाखों लोग इकट्ठे हो जा रहे हैं तो बस वही भगदड़ हो गई तो आदमी मर गए, कि कहीं पुल ही टूट रहा है, कहीं बस ही पलट गई। तो कहने का भाव ये है, पहले तो सब लोग अपना थोड़ा धर्म के विषय में इतना समझ लें, धर्म में ऐसा कोई प्रक्रिया नहीं है कि आप परेशान होकर के फिर धार्मिक बने। मान लीजिए कि भाई यात्रा करने का समय सही नहीं है, बद्रीनाथ यात्रा करने के लिए जा रहे हैं, अब दिख रहा है कि पहाड़ फिसल रहे हैं, रोड फट रहे हैं, मर रहे हैं, आदमी गिर रहे हैं, तो क्या जरूरत है मैं बद्रीनाथ जाने की? घर में ही बद्रीनाथ क्यों नहीं? बद्रीनाथ का भाव मन में लेकर के जो घर में ठाकुर सेवा है उसी का दर्शन कर ले तो कोई कम फल मिलेगा क्या? अथवा ये है कि भाई जहां लाखों की भीड़ हो रही है, ऐसी गर्मी में कोई पंखा की व्यवस्था नहीं, कोई कूलर की व्यवस्था नहीं, न पानी पीने को मिल रहा है, आदमी मर रहे हैं भीड़ में जाकर के, तो ऐसी स्थिति में क्या जरूरत है ऐसी जगह जाने की? फिर जाने से मिलेगा क्या? केवल और केवल ये टोटकाओं की बात सुनने को मिलेगी, और उन टोटकाओं के आचरण पर चलने वाले जितने भी लोग हैं तो पी पाएंगे, 1% भी कोई सुन नहीं पा सकता। और भी तो देश में जो इस समय जो एक होड़ चल पड़ी है कि बस लेकर के कापी पेन और हमने बनाया कि ये तुम्हारा बाप ये था और तुम्हारी मैया ये थी, वो फलानी सन में मर गए थे, और वो फिर तुम्हारे घर में 4 कमरे हैं और तुम्हारा किसी से अफेयर चल रहा है, और जी बस बात सही हो गई, बस बता दिया, अरे अब तो हो गया, जीवन बिल्कुल बदलने वाला ही है। अरे कुछ नहीं होगा भैया, बता दिया ठीक है, बताने तक की सीमत है। ऐसा नहीं है कि मेरा पैर ये कट गया है, हाथ कट गया है, यहाँ से पैर कट गया है तो दोबारा पैर आ जाएगा, ऐसा इन लोगों के पास जाने से इस मूर्खता के चक्कर में मत पड़ो। ये केवल और केवल अंधविश्वास है, और इस अंधविश्वास की वजह से हमारे सनातन में ये जो भी कमी आ रही है, केवल और केवल इस अंधविश्वास की वजह से आ रही है। इसीलिए कोई जरूरत नहीं है, घर में ठाकुर जी हैं, घर में मंदिर हो, अपना उसी में आनंद लो, वहीं से सब कुछ मिल जाएगा, एक ही जगह से आप लोगों को सब कुछ मिल जाएगा। आप करके तो देखो, अरे अपने माता पिता की सेवा करके देखो, अपने बुजुर्गों की सेवा करके देखो, अपने घर में चाहे तुलसी मैया है, उस तुलसी मैया के नीचे दीपक जला के आरती करना देखो, सब आनंद अपने आप हो जाएगा। पर ये टोटकाओं के चक्कर में, अंधविश्वास के चक्कर में अपने जीवन को नष्ट करोगे, अपने घर वालों को दुख दोगे, अपने गांव वालों को दुख दोगे, अपने समाज वालों को दुख दोगे, और तो और सबसे ज्यादा दुख तो तुम हमारे राष्ट्र को, हमारे भारत को, हमारे सनातन को दोगे। इसलिए भैया मूर्खों, जो रोज मर रहे हैं इधर से उधर, परेशान हो रहे हैं, उन सभी से प्रार्थना है भैया थोड़ा सा धर्म को समझ करके अपना जीवन चलाओ। ऐसे जीवन चलाने से कोई लाभ नहीं मिलेगा। वहां टोटकाचार्यों के पास जाना, मैंने ऐसा सुना है, ये प्रदीप मिश्रा जो बदतमीज आदमी, जिसने भी किशोरी जी के प्रति ऐसे अशब्दों का प्रयोग किया, ये व्यक्ति जहां जाता है वहां ऐसी ऐसी घोषणाओं को कर देता है कि पूरा गांव, पूरा शहर परेशान हो जाता है। अभी एक घोषणा करी इसने कि बेलपत्र पे 108 बेलपत्र पे ओम नमः शिवाय लिख करके चढ़ाने शंकर जी पर। ठीक है, चढ़ाने भी चाहिए, ऐसा लिखा भी है, पर तू मूर्ख ऐसा बताएगा, फिर उसका परिणाम क्या होगा? पूरे शहर के जितने भी बेलपत्र थे सब नंगे हो गए, एक पे भी एक पत्ता नहीं बचा, ये स्थिति हो गई। अब बताओ, कर रहे थे धर्म, अब उसमें हो रहा है क्या? पाप हो गया कि नहीं? तुमने प्रकृति का नष्ट कर दिया, तुमने तो एक आध पत्ता लेता, कोई पेड़ पे से 2-4 पत्ते ले, 10-20 पत्ते ले, पूरा पेड़े का पेड़ ही काट लो, कहां तक सही है भाई? और फिर अंत में यही बात है कि जब तक इसमें जिम्मेदार व्यक्ति आकर के अपने द्वारा इस धर्म की प्रक्रिया को नहीं चलाएंगे, तब तक कुछ नहीं होने वाला है। अब शंकराचार्य हैं चार शंकराचार्य धर्म के स्तंभ माने गए हैं, लेकिन वो शंकराचार्यों में आपस में मतभेद रहता है। एक कुछ बोल रहा है, दूसरा कुछ बोल रहा है, तीसरा कुछ बोल रहा है, फिर एक है वो, उसका कोई सिस्टम ही नहीं है। अब उससे कोई प्रश्न करता है तो बस हो गया काम। तो कहने ये है, जितने भी धर्माचार्य हैं, चाहे निम्बार्काचार्य हैं, चाहे रामानुजाचार्य हैं, चाहे रामानंदाचार्य हैं,
चाहे अब नए नए जितने भी द्वाराचार जो रोज पैदा हो रहे हैं, जैसे बरसात में बरसाती जो छत्ता, एक कुकुरमुत्ता जिसे बोलते हैं, भाई तुमने क्यों बना लिया ये धर्माचारी और जगत गुरु द्वाराचारी? ये पहले से तो थी नहीं, तुमने नई खिचड़ी क्यों पका दी? खाम की एक नई व्यवस्था बना के तैयार कर रहे हो कि समाज में, संप्रदायों में भटकाव बना रहे हो, और उसी का परिणाम है कि मनमाना जो मनमुखी जो चल रहा है। अब फिर तुम ऐसा करोगे तो ये ऐसा करेंगे कि फिर कोई टोटका बता के घुसेगा, कोई चुटिया काट ग्रोह बन के घुसेगा, और कोई है सूरदास बन के घुसेगा। तो कहने का भाव ये है, पहले हमको अपने को समझना है। एक विशेष बात आपको बता दूं चिंतन की, किसी ने नहीं बताई, बता रहा हूं। 2024 वर्ष पहले पूरे विश्व में सनातनी थे, पक्की बात है, सबको पता है, सब कहते भाई, सब पूरा विश्व सूर्य उदय से लेकर के सूर्य अस्त तक, फलाने भागवत में भी आया, फलाने राजा का, अम्बरीश जी का जो है राज्य, सूर्य उदय से लेकर के सूर्य अस्त तक, मनु जी महाराज का कार्यकाल, मनु जी महाराज का इस राज्य, वहां से लेकर के वहां तक, सबकी कथा रोज पढ़ते, रोज सुनते हैं। सब थे सनातनी 2000 वर्ष पहले तक। 2000 वर्ष में सबसे पहले इस्लाम धर्म उदय हुआ, तो सबसे पहले ईसाई धर्म, क्षमा करना, सबसे पहले ईसाई धर्म उत्पन्न हुआ, और धीरे धीरे उसने अपनी जड़ों को मजबूत करना शुरू कर दिया, और परिणाम उसका ये हो गया कि 150 से ज्यादा देश उसके तैयार हो। अब आता है साहब मोहम्मद साहब आया, और 1500 वर्ष पहले आकर के उसने एक अपना विचार, अपने एक सोच, एक तरीका, धर्म नहीं है कोई, पर एक सोच, एक तरीका चलने का बनाया। उसके पीछे ही आदमी लग गए, 57-58 देश हो गए, फिर जी बन गए, फिर वो बन गए, किसी कोई 500 वर्ष पहले, कोई 700 वर्ष पहले, कोई 1200 वर्ष पहले, कोई 1500 वर्ष पहले, बन करके सब अलग होते चले गए। अब सनातन आ गया, उतने से उतना आकर के रह गया, वो भी भारत में आके इकट्ठा हुआ। और भारत में भी यूं नहीं कह सकते कि ये सनातनियों का देश है, कि ये यहाँ रहने वाले सब सनातनी है, कोई सिस्टम नहीं। यहाँ भी अपना साथ खिचड़ी चल रही है, धर्मशाला बनी हुई है, जिसे देखो वही अपना कहने लग जाता है इस देश को। तो भाई ऐसा क्यों कर रहे हो? अब यहाँ आकर के भी अभी ये समस्या और बढ़ रही है कि धर्मांतरण बहुत बड़ी मात्रा में चल रहा है, बहुत बड़ी मात्रा में ईसाई बन रहे, बहुत बड़ी मात्रा में क्रिश्चियन बन रहे, बहुत बड़ी मात्रा में और बन रहे। कोई कुछ भी बनो, अब एक नया धर्म और शुरू होने वाला है, धर्म ही है ये अम्बेडकरवाद। अम्बेडकर इनका भगवान है, अम्बेडकर ही इनका सब कुछ है, इसी की कथा होगी, इसी का मंदिर बनेगा। ये देखो क्या एक नया बहुत बड़ा नाटकीय रूप भारत में क्या ले रखा है कि बौद्धिस्ट, क्या बौद्धिस्ट है? अरे बुद्ध भगवान तो 24 अवतारों में तो थे, अलग से थोड़ी थे। अब बुद्ध भगवान को मानते हो, हुए तो तुम सनातनी। अब हमारे 24 अवतारों में सब भगवान का नाम है, और जैनी उनको अपना प्रथम तीर्थंकर मानते हैं, तो उसका